नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर भी हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.5 का अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या हमारा कल की क्लास के अंदर 4 चल रहा था और 4 का 2 हम पढ़ चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उसके बाद में इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न पढ़ो ध्यान से। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश नाम का कोई लड़का था, यश नाम का कोई एक क्या था। चलो हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3, देखो अगर वो प्रश्न सही कर रहा है तब तो उसे 3 अंक मिल रहे हैं, और अशुद्ध यानी प्रश्न को अगर वह गलत कर रहा है तो 1 अंक की कटौती होती है। ये पहली शर्त यहां तक पूरी हुई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है। यश नाम का लड़का था, उसने 40 अंक अर्जित किए। कितने अंक अर्जित किए? 40 अंक अर्जित किए। अब अगर वो उत्तर सही दे रहा है तब तो उसे कितने नंबर मिल रहे? 3 नंबर। कितने नंबर? 3 नंबर। अगर वह उत्तर गलत दे रहा है तो 1 अंक कटता है। कटने का मतलब माइनस। गलत उत्तर पर 1 अंक क्या होता है? माइनस होता है, यानी 1 अंक माइनस होता है। और बराबर उसे कितने नंबर मिलते हैं? टोटल 40 नंबर मिलते हैं। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के रूप में नाम क्या है? यश ही है क्या? हाँ यश। दूसरी कंडीशन में यश को सही उत्तर पर नई कंडीशन दे रखी। यदि सही उत्तर पर यश को 4 अंक मिलते और गलत अंक पर 2 अंक कटते, यानी 2 अंक माइनस होते, तो उसे टोटल कितने नंबर मिलते? 50 नंबर मिलते। ये आपको दोनों इनके माध्यम से आपको क्या बनानी? 2 समीकरण बनानी। 2 क्या बनानी है? समीकरण बनानी। अब इधर देखो, आपको याद क्या करना है? टेस्ट में प्रश्न कितने थे? पहली बात तो ये हो गई। तो प्रश्नों के अंदर देखो, कुल प्रश्नों की हमें क्या याद करनी है? संख्या। देखो ध्यानपूर्वक समझना, कुल संख्या ज्ञात करनी है, प्रश्नों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। परंतु इसमें आपके कौन से प्रश्न, सही प्रश्न भी शामिल है और गलत यानी अशुद्ध प्रश्न भी शामिल है। तो ये दोनों चीज़ें भी शामिल है। तो बताओ आपको सही प्रश्नों की संख्या पता है क्या? नहीं, तो इसको भी मान लेंगे। और गलत प्रश्नों की संख्या पता है क्या? नहीं, तो इसको भी मान लेंगे। अगर ये दोनों पता होगी तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो आपके क्या आ जाएंगे? कुल प्रश्नों की संख्या आ जाएगी। आई बात समझ में? अब प्रश्न को यहाँ बोर्ड पर हल करते हैं। इधर देखो, तो जो चीज आपको ज्ञात करनी है उसे मान लेते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है तो कुल प्रश्नों की संख्या कैसे ज्ञात होगी? कि अगर हमारे पास सही प्रश्न और गलत प्रश्न आ जाएंगे तो उसको हम जोड़ के कुल प्रश्न बता देंगे, यानी कुल प्रश्नों की संख्या बता देंगे। तो सही प्रश्न और गलत प्रश्नों की संख्या हमें पता नहीं है, तो क्या लिखूंगा? माना सही प्रश्नों की संख्या क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं हम x। आई बात समझ में? इसी तरह हम गलत प्रश्नों की संख्या को क्या मान ले? गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या को हम क्या मान ले? y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। अब हमारे सामने कंडीशन आती है 2। पहली कंडीशन क्या दे रखी है? देखो पहली स्थिति आप ध्यानपूर्वक समझो। इधर देखो, यश नाम का लड़का है, उसे सही उत्तर पर कितने अंक? 3 अंक। प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक। सही उत्तर पर कितने अंक? सही उत्तर पर 3 अंक। कितने अंक? 3 अंक मिलते हैं। और गलत यानी अशुद्ध, हाँ गलत ही लिख दो बोले, गलत उत्तर पर कितना? 1 अंक। कितना अंक? 1 अंक। 1 अंक मिलता है या घटता है? कटौती होती है। तो इसको यहां पर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आई बात समझ में? अब देखो, सही उत्तर यानी सही प्रश्नों की संख्या हमने क्या मानी है? x। x को 3 से करेंगे कितने हो जाएंगे? 3x माइनस गलत उत्तर पर कितना अंक? 1 अंक। प्रश्नों की संख्या क्या मानी है? y। y को 1 से गुणा करेंगे
1 वाई। आई बात समझ में? और हाँ, सही उत्तर 3, गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा तो उससे टोटल नंबर कितने हैं? 40। तो 3x माइनस का y और बराबर कितने हो गए? 40। ये आपकी समीकरण नंबर होगी 1। समीकरण नंबर 2 कैसे बनेगी कि सही उत्तर पर कितने अंक, अगर उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, कितने अंक मिलते? 4 अंक, और इसमें से कम कितने होते कि गलत उत्तर पर 2 अंक घटते, गलत उत्तर पर कितने अंक? 2 अंक जुड़ते या घटते, कटौती होती, तो हमने बीच में क्या लगा दिया? माइनस। बराबर कितने नंबर बन जाएंगे? 50 नंबर। आई बात समझ में? दोनों कंडीशन पूरी हो गई। अगर दोनों कंडीशन पूरी हो गई है तो समीकरण बना लो उसकी। हाँ, बनाओ समीकरण। सही प्रश्नों की संख्या क्या है? x। x को किससे गुणा? 4 से, 4x माइनस गलत उत्तर के लिए 2 को y से गुणा करो, 2y, और बराबर कितना है? 50 है। बराबर कितना है? 50 है। कटा तो काट लो, भले इसको छोटी कर सकते हो, समीकरण नहीं पड़ी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी हो गई? 2 हो गई। नहीं, इसको काट लो, देखो ये आ जाएगा 2x, 2 के पाड़े से कटा, ये आ जाएगा y, और बराबर ये आ जाएगा 25। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। अब इसको फटाक से किससे कर दे? विलोपन से कर दे। समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से। अब आपको पता है कि विलोपन विधि से अगर हम प्रश्न हल करेंगे तो उसके लिए या तो x बराबर चाहिए या y बराबर चाहिए। तो पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण दोनों में y बराबर है, तो किसी भी अन्य संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप समीकरण 1 व 2 को ले लो। तो एक तो है आपकी 3x माइनस का y और बराबर कितने हैं? 40। दूसरी 2x माइनस का y और बराबर कितने हैं? 25। सीधा क्या कर दो? चेन बदल दो, यहाँ भी चेन बदल दो, यहाँ भी चेन बदल दो। ये तो गया कट, ये बच गया 1x और बराबर ये कितना बच गया? 15। बराबर कितना बच गया? 15। इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 15। x का मान कितना आ गया? 15। यानी आपके पास सही प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 15। अब इसी x का मान कोई सी समीकरण में रख दो। कौन सी छोटी है? नीचे वाली में रख दो, 2 में। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 2 को लिखते हैं 2x माइनस का y बराबर 25। अब 2 का 2, x का मान 15 माइनस का y बराबर 25। तो इधर देखो ये कितने हो गए? 30 माइनस का y और बराबर 25। मान किसका याद करना? y का। y को इधर छोड़ दो, माइनस का ही रहेगा। बराबर कितना? 25। 30 प्लस का इधर आएगा माइनस का 30, तो माइनस का y बराबर माइनस का कितना आ गया? 5। माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया? 5। तो क्या हो गया? देखो सही प्रश्नों की संख्या तो आपके पास कितनी आ गई? सही प्रश्नों की संख्या आ गई आपके पास 15, और गलत प्रश्नों की संख्या आपके पास आ गई है 5। कितनी आ गई? 5। हमें पूछा था कुल प्रश्नों की संख्या। कुल प्रश्नों की संख्या बराबर क्या हो गया? 15 प्लस 5 यानी कि टोटल कितने? 20। ये आपका आ गया उत्तर जो पूछा था। अब देखो थोड़ी सी जांच करके पता करते हैं। इधर देखो प्रश्न में कह रहा है कि उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। सही उत्तर पर कितने अंक मिलते? 3। अब बताओ सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते, तो हमारे पास सही प्रश्नों की संख्या कितनी है? प्रश्न होंगे तभी उत्तर होगा। कितना हो गया? 15 45। ठीक है। माइनस गलत उत्तर पर कितना अंक कटता? 1। अब गलत प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 5। 5 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 5। घटाओगे तो कितना आएगा? 40। बताओ प्रश्न में यही तो बात कह रखी थी कि सही उत्तर पर 3 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है तो 40 नंबर बनते हैं। बिल्कुल 40 नंबर ही बनते हैं।
दूसरी कंडीशन के रूप में देखते हैं कि अगर सही उत्तर के लिए 4 अंक, तो सही उत्तर के लिए 4 अंक, प्रश्नों की संख्या कितनी 15, कितना हो गया 60, और माइनस गलत प्रश्न के लिए कितने अंक कटते हैं 2, तो ये कितना हो गया 5 दुए 10, तो 60 में से 10 माइनस करोगे कितना आएगा 50। बिल्कुल ये भी सही आ रहा है। आई बात समझ में? तो आपका यहाँ तक प्रश्न हो गया कंप्लीट। आप इस प्रश्न को उतारो, अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में हम इसका अगला प्रश्न करते हैं। उतारो इसे। हाँ उतारा। अब इधर देखो, प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। इधर देखो, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार कहां से बी स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि ये विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। अब देखो, कंडीशन के रूप में आप प्रश्न को समझेंगे। इधर देखो, हाँ सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? चाल। माना एक कार की चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। चाल को क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी तरह दूसरी कार का क्या नाम है? b। माना b कार की चाल, और इसको मान लेते हैं हम y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, अब हम पहली कंडीशन के रूप में प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? a और b इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो इधर देखो, ये बिंदु, इसका नाम है a, चाहे इसको यहां लिख दो a, और यहां से एक बिंदु हमने ये बना लिया, माना कि इसका नाम क्या है b। इन दोनों के जो बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी आपकी 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर। अब देखो, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए से, यानी एक कार तो ए से यहां से चलना प्रारंभ करती है, तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। दूसरी कार कहां से? बी से। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से चलती है, मतलब इस कार की चाल अलग है और इसकी चाल अलग है, भिन्न भिन्न स्थानों पर मिलती है, यानी कि कोई तीसरा स्थान है, उसका नाम हम दे देते हैं जैसे सी। क्या नाम दे देते हैं? सी। दोनों यहाँ पे मिलती है। तो जैसे ये कार यहाँ से चलना प्रारंभ हुई और यहाँ पे आई, और ये वाली कार यहाँ से चलना प्रारंभ हुई और ये भी यहाँ आई। कौन से बिंदु पर आई? सी बिंदु पर आई। कौन से बिंदु पर आई? सी। अगर ये ऐसा है तो आप क्या बता सकते हो? इधर देखो कि ये और ये दोनों, देखो एक कार ए इस बिंदु से यहाँ आई है और एक कार इस बिंदु से यहाँ आई है। दोनों ने एक ही समय में चलना प्रारंभ किया है और एक ही स्थान पर एक ही समय में यहाँ पहुँचती है। तो आप क्या बता सकते हैं? इस कार की स्पीड ज़्यादा है और इस कार की स्पीड कम है। यही हुआ। तो इधर देखो, हमें चाल ज्ञात करनी, तो चाल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? दूरी होनी चाहिए। तो इधर देखो, ए कार द्वारा तय की गई दूरी, और दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। अब देखो, प्रश्न में ये भी दे रखा है, यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक स्थान पर चलती, एक ही दिशा में चलती हैं, मतलब दिशा दोनों की क्या है? एक। ये भी इस दिशा में चल रही है और ये भी इस दिशा में चल रही है, 5 घंटे पश्चात मिलती है। कितने घंटे? ये यहाँ से यहाँ तक, ये भी 5 घंटे और ये भी कितने? 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों का समय, तो देखो
ए कार द्वारा तय की गई दूरी। देखो चाल बताओ, ए कार की चाल है x किलोमीटर और दोनों ही कितने समय बाद, 5 घंटे बाद। तो गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं लेऊंगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 5x आ गई। दोनों के लिए समय 5 घंटे दे रखा था, यहाँ से यहाँ तक इसने 5 घंटे लिए और इसने भी 5 घंटे लिए। बी कार द्वारा तय की गई दूरी, ये दूरी कितनी, दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय, तो इसकी बी कार की चाल हमने क्या मानी है, y, और समय दोनों के लिए कितना है, 5 घंटे। तो ये कितना y हो गया, 5y हो गया। कितना y हो गया, 5y। अब हम इससे बढ़ाएंगे समीकरण कैसे बनेंगे, इधर देखो प्रश्न में दे रखा है a और b के बीच की दूरी कितनी, 100 किलोमीटर। कितनी, 100 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5x और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 5y। इधर देखो एक छोटी सी बात है, देखो मैं आपके सामने ऐसे करता हूँ, जैसे सेम टू सेम देता हूँ मैं a और यहाँ पर माना कि मैंने दे दिया b और यहाँ की मैंने दे दिया c। अब मैं बोलता हूँ ये यहाँ से यहाँ तक 120 है, कितनी है, 120 है, और यहाँ से यहाँ तक ये माना कि कितनी है, 20 है, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 100 है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 100 है। तो 100 में 20 जोड़ोगे कितना हो गया, टोटल 120 होगी। अब मैं बोलूँगा कि इसके बीच की दूरी लो, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 120 माइनस क्या करेंगे, 20, 120 माइनस क्या करेंगे, 20, तब कितनी बच जाएगी, 100 बच जाएगी। तो इसको भी लिखने का तरीका ऐसे ही अपनाएंगे कि इस वाली दूरी में से 5x में से 5y घटाऊंगा, यानी इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी घटा दूंगा तो 100 किलोमीटर बचेगा। यस, तो मैं क्या करूंगा, 5x में से 5y घटा दूंगा तो बराबर कितना रह जाएगा, बराबर आपके रह जाएगा 100। ये समीकरण बन गई। क्या बन गई, समीकरण। अगर ये कट रहा है तो इसको काट दो, तो सीधा भी छोड़ सकते हो। कट रहा है क्या, यस, 5 के पाड़े से कट रहा है दोनों। देखो 5 और यहाँ पर जाएगा कितना आ जाएगा, 20। x माइनस क्या आ गया, y आ गया। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी होगी, 1 होगी। समीकरण कौन सी होगी, 1 होगी। कंडीशन नंबर लेते हैं 2। इसको भी सेम इसी तरीके से करेंगे। हाँ, ये माइनस लिख रखा है कुछ, इधर देखो, ये x माइनस वाई बराबर 20 है। ये समीकरण पहली हो गई। दूसरी समीकरण को कैसे करेंगे, हाँ देखो एक बात और याद रख सकते हो, हमने यहाँ अंतर किया ना सर कि घटाव ही क्यों किया है। पहले तो सीधा तरीका बता दिया, पूरी दूरी है, इसमें से ये वाली दूरी चाहिए तो ये वाली घटानी है, तो पूरी 5x थी, 5x में से 5y घटाया, बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। ये तरीका था। और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर कारें कोई एक ही दिशा में चल रही हो तो उसका क्या करते हैं, हम ऐसे अंतर करते हैं, यानी दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अंतर ज्ञात करते हैं। दूसरा देखो, दूसरे वाली कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं। देखो बिंदु, ये दो बिंदु है, यहाँ ये कार A और B, बीच की दूरी 100 किलोमीटर ही है। कितनी है, 100 किलोमीटर ही है। कितनी है, 100 किलोमीटर। यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं, मतलब एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई है, इस दिशा की तरफ चल रही है, और एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई है और इस तरफ चल रही है, दोनों कहाँ चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। कहाँ चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, यानी आमने सामने चल रही है। तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। कितने घंटे के, ये दोनों, एक यहाँ से रवाना हुई, एक यहाँ से रवाना हुई, ये दोनों विपरीत दिशा में यानी आमने सामने चल रही है। तो ये कोई तीसरे बिंदु पर 1 घंटे के बाद मिल जाएगी। कितने घंटे के बाद, 1 घंटे। तो इसमें भी क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी। तो कैसे करेंगे, ए कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल इंटू समय। बताओ चाल क्या है, चाल को हमने माना x किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना दे रखा है, 1 घंटा। इसमें कितना घंटा था, 5 घंटा। तो ये 1 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1x आया। दूसरा इसी तरह बी कार द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, ये भी सूत्र चाल इंटू
चाल इंटू समय। तो इधर देखो चाल कितनी y, बी कार की चाल को हमने y माना है, समय कितना दोनों के लिए 1 घंटा है, तो क्या हो गया 1y हो गया। अब वही बात क्या लाना है, समीकरण के रूप में बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। इधर देखो हमारे पास ये टोटल दूरी 100 किलोमीटर है, 100 कैसे आएगी, एक यहाँ से इस तरफ चल रही है, एक यहाँ से इस तरफ चल रही है, तो दोनों की दूरी को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल दूरी हो जाएगी। यानी आप ऐसा सही समझो थोड़ा, देखो इधर देखो, एक कार यहाँ से इधर चल रही है, एक यहाँ से इधर चल रही है, ये कोई तीसरा बिंदु था, यहाँ दोनों मिल गई है, और टोटल कितनी थी 100, तो आधी ये चली है आधी ये है, कितनी भी मान लो, तो इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तब ये टोटल दूरी आ जाएगी। ऐसा ही आएगा ना, तो क्या करूँगा, एक कार द्वारा तय की गई दूरी x और बी कार द्वारा तय की गई दूरी y और टोटल दूरी 100 किलोमीटर। ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई, 2 हो गई। अब वही तरीका विलोपन विधि के माध्यम से कर देते हैं, प्रश्न फटाक से हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण ए कौन सी है बताना, वो x माइनस वाई बराबर है 20 और यहाँ x प्लस वाई बराबर है 100। अब देखो किसी को भी काट सकते हो, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी y है, यहाँ भी y। अगर y को काटना चाहते हो तो चेन नहीं बदलना, सीधा लिख देंगे जोड़ने पर सीधा कट जाएगा, और x को काटना चाहो तो माइनस कर सकते हो, ये चेन बदल दो, ये भी चेन बदल दो और ये भी चेन बदल दो, तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। यहाँ घटाने पर लिख सकते हो, घटाने पर। इधर देखो माइनस के कितने हो गए, 2y हो गए, और बराबर ये माइनस का कितना बच गया, 80 बच गया, इतना ही बचेगा। इधर देखो बाकी इधर करते हैं, माइनस का 2y बराबर 80 है, माइनस से माइनस तो मैं यहीं काट दूँ, 2y बराबर अगर 80 है तो 1y बराबर कितना होगा 80/2, तो y का मान कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 40। अब इस y के मान को, y का मान समीकरण नंबर किस में रख देते हैं, y का मान समीकरण नंबर छोटी कौन सी है 1 में, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 1 को लिखो पहले, x माइनस वाई बराबर 20, x का x माइनस वाई के स्थान पर कितना 40 बराबर 20, तो x बराबर ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 40 इधर आया, प्लस का 40 हो गया, तो x बराबर कितने हो गए 60। एक बार देखो उत्तर तय करते हैं कितना आ रहा है इसका, हाँ बिल्कुल इतना ही आ रहा है। x ए कार की चाल आ रही है आपके 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी कार की चाल आ रही है आपके y किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख सकते होते हैं ए कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी कार की चाल यह आपके आ गई 40, कितनी आ रही है, हाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका कौन सा प्रश्न हो गया, प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो। इसे उतारो, फिर इसका बचा हुआ एक प्रश्न करते हैं, आपकी 3.5 समाप्त, इसके बाद 3.6 पढ़ेंगे। उतारो इसे, हाँ उतारा इसे। अब प्रश्न संख्या 5 को देखो, बिल्कुल सरल प्रश्न है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब हो जाता है, जब यानी यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दे और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दे, ये होगी पहली शर्त। दूसरी, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई हो जाता है। तो हमें क्या करनी है, हमें आयत की विमाएँ ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, आयत की विमाएँ ज्ञात करनी है। तो देखो प्रश्न को कैसे करेंगे, इधर देखो बिल्कुल सरल प्रश्न है आपके। कंडीशन तो 2 बनेगी, क्योंकि निम्न समस्याओं के माध्यम से हम रेखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और युग्म बनाने के बाद हम उसको बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। तो इसके अंदर कि सर आप बार बार विलोपन विधि से ही कर रहे हो, देखो आप किसी भी विधि से कर सकते हो। मैंने आपको सारी विधियाँ बोर्ड पर करवा रखी है। बहुत सारे प्रश्न एक विधि के कम से कम 10-10 प्रश्न 15-15 प्रश्न किए हैं। तो आप
खुद भी कर सकते हो। बाकी विलोपन विधि थोड़ी आसान रहती है तो हम प्रश्न को उसी विधि से कर लेते हैं। आई बात समझ में? इधर देखो, एक हाँ एग्जाम में आपको जिस तरीके से बोल रखा होगा उसी तरीके से करना पड़ेगा। इसी तरह इस प्रश्न में बीजगणित से बोल रखा, तो मुझे जो अच्छी लग रही है वो करें, आपको जो अच्छी लगे उससे कर लेना। प्रश्न पूरा पढ़ लिया? यस। तो आयत की विमा ज्ञात कीजिए। अब आयत की विमा में देखो, ये इस रूप का होता है आयत, तो ये आपकी लंबाई और ये आपकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई, चौड़ाई। तो ये विमाएं ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है? ज्ञात। तो जो चीज ज्ञात करनी है उसे मान लेते हैं। तो क्या लिखूंगा? माना आयत की लंबाई क्या मान लेता हूं? x। अब किसमें दे रखा है? ये वर्ग, जैसे ये क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग इकाई में दे रखा है, तो इसको इकाई लिख लो, नहीं सीधा छोड़ दो। माना आयत की लंबाई x इकाई, और इसी तरह माना आयत की चौड़ाई क्या लिख लें? y इकाई। आई बात समझ में? अब हमारे सामने कंडीशन नंबर बनेगी 1, स्थिति नंबर 1। कैसे बनेगी? इधर देखो, पहली समीकरण कैसे बनाते हैं? इधर देखो, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। देखो, तो सबसे पहले हम आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखो पढ़ना। बस आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिख लिया ना, हम इसी के माध्यम से समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो देखो, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब आप मुझे ये बताओ, आप फिर आगे पढ़ लो। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, देखो लंबाई को क्या माना? x में कितना कम कर दे? 5 कम कर दे। कितना? 5 कम कर दे, और ये फिर गुणा, यानी कि दूसरा कोष्टक बना लो या गुणा लगा दो। और चौड़ाई 3 इकाई कम कर दे। अब चौड़ाई को क्या माना? y में कितना कम कर दूं मैं? 3 कम कर दूं। अच्छा, 5 कम कर रहे हैं, 5 कम कर रहे हैं, और 3 क्या कर रहे हैं? ज़्यादा कर, 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ये होगी पहली कंडीशन के रूप में। तो आयत का क्षेत्रफल देखो, आप दोबारा समझो, अगर आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तो 5 घटा दिया, और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो आयत का जो क्षेत्रफल है ना 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? x, चौड़ाई कितनी है? y। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। इसमें से कितना कम हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि ये इतना कम हो जाता है। ये ऐसे लिख लो, लिख लिया। अब कुछ नहीं करना, x y और माइनस कितना हो गया? 9, और बराबर कितना हो गया? ये गुणा करो। x को y से गुणा करोगे xy, x को y से गुणा करोगे xy हो गया, और फिर आपके x को 3 से गुणा करोगे तो प्लस का कितना हो गया? 3x हो गया। ठीक है, 5 को y से गुणा करोगे माइनस का 5y हो जाएगा, और 5 को 3 से करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इधर देखो, अब इसका पक्षांतरण कर दो। देखो, ये उधर ले जाओगे प्लस का है, उधर ले जाओगे माइनस का, कट जाएगा। ये इसको पहले काट देते, इससे ये कट गया। इधर क्या बचा है? माइनस का 9, माइनस का 9, सबका पक्षांतरण कर देते। इधर देखो, एक बार लिख लो, माइनस का 9, यहाँ पे ऐसे कर लेता, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, गणितीय संख्या इधर पड़ी है, पड़ी रहने दो। इधर गणितीय संख्या है उसको उधर भेज दो। ये माइनस का 15 उधर गया, प्लस का 15 हो गया, और बराबर में क्या बच गया? 3x माइनस का 5y हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करो, 15 में से 9 गए कितना? 6 बराबर 3x और माइनस का कितना हो गया? 5y। इसको यहाँ के रूप में लिख लो आप कि 3x माइनस का 5y और बराबर कितना आ गया? 6। ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई। कौन सी बन गई? समीकरण नंबर 1 बन गई। अब क्या करेंगे? अब बनाएंगे दूसरी समीकरण बनाएंगे। तो उसकी कंडीशन क्या दे रखी है? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, सेम टू सेम सूत्र लिखते हैं। देखो एक बार, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। हो गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है? यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दे, लंबाई को क्या माना? x, उसको कितना बढ़ा दे? 3 इकाई। ठीक है, और चौड़ाई को क्या माना? y, इसको कितना बढ़ा दे? 2 इकाई बढ़ा दे,
तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र था लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या मानी है x, चौड़ाई क्या मानी है y, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया x और y। अब इसमें कितना बढ़ जाता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब इसका कैलकुलेशन सही कर लो, उत्तर आ जाएगा, समीकरण बन जाएगी। तो ये xy प्लस का 67 बराबर इसको करो, x को y से गुणा करोगे xy, x को 2 से गुणा करोगे प्लस का 2x, और 3 को y से गुणा करोगे 3y, और 3 को 2 से करोगे 6। आई बात समझ में। अब इस xy से xy को इधर ही काट दो, यहाँ कितना आ गया 67, यहाँ गणितीय संख्या उसको उधर भेज दो, ये प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस का 6, तो यहाँ बच गया 2x प्लस का 3y हो गया। घटाओ कितना बच गया 61, कितना बच गया 61, 61 बराबर 2x प्लस 3y है। तो इसको हम या के रूप में क्या लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर कितना आ गया 61। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी आ गई, ये आपकी समीकरण नंबर आ गई 2। कितनी आ गई 2। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम विलोपन विधि के माध्यम से हल करेंगे, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो पर हम यहाँ विलोपन से करेंगे। तो देखो पहली समीकरण कौन सी, ये यहाँ कितना है 3x, यहाँ कितना 2x, दोनों बराबर है क्या, नहीं है, ठीक है। और यहाँ देख लो इसको 5y, और यहाँ कितना है 3y। देखो इन दोनों को बराबर करना चाहो तो क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करूंगा, इसको 3 से गुणा करूंगा। इन दोनों को बराबर करना है तो देखो इसको किससे गुणा करनी पड़ेगी 5 से, 5 3 15, और इसको करनी पड़ेगी 3 से। तो जो छोटा हो रहा है उसको कर लो, हम इसको कर लेते हैं। देखो इसको किससे 2 से, और इसको किससे 3 से, यानी कि मैं वापस लिखता हूं एक बार इधर देखो, 3x माइनस का 5y बराबर 6। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी है 1 है। और आपकी 2x प्लस का 3y और बराबर कितना है 61। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी है भाई बताना, 2 है। तो इसको तो किससे गुणा कर लेते हैं, x को बराबर करें या y को, x को करते हैं। इधर देखो यहाँ ले लेते हैं 2 को गुणा करोगे ये 6 में बदल जाएगा, और इसको 3 से गुणा करोगे तो हमें इसका ध्यान रखना बाकी सभी बदलेंगे। ये 3 2 कितने हो जाएंगे, तो ये हो गया 3 2 6x माइनस का 10y और बराबर हो गया ये आपके 12। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 3, कितनी मान लेते हैं 3, और ये हो गया आपके 3 2 6x, और ये हो गया प्लस का 9y और बराबर ये हो गया आपके 3 कम 3 और 6 3 18 183 हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब लेते हैं समीकरण नंबर 3 व 4 से, किसे 3 व 4 से। तो 3 को लिखो पहले, 6x माइनस का 10y और बराबर 12, और 6x और माइनस का प्लस का 9y और बराबर कितना 183। अब इसको करो, देखो माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ये तो गया पूरा कट, ये माइनस ये भी माइनस, माइनस के कितने हो गए, माइनस के हो गए आपके 10 और 9 19y, किसके माइनस के, और बराबर ये माइनस का कितना बच गया, ये बच गया आपके देख लो 1 7 और 1 171, कितना बच गया, ये आपके 171 बच गया। तो माइनस से माइनस काट दो, 19y बराबर 171 है, तो y बराबर 171 बटे कितना 19, तो ये कितना हो गया 19, यानी कितनी बार गया 9 बार। y का मान कितना आ गया 9 आ गया। अगर y का मान 9 आ गया तो आप इसको किसी भी समीकरण में रख दो। y का मान छोटी कौन सी है समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किस में रखने पर 1 में रखने पर, 1 को लिखेंगे पहले सर्वप्रथम 3x माइनस का 5y और बराबर कितना 6 आ गया। तो 3x माइनस 5y के स्थान पर 9 और बराबर कितना आ गया 6। तो ये 3x और ये माइनस के 9 पंजे कितने 45 और बराबर कितना आ गया 6। तो ये 3x बराबर पहले से 6 पड़ा, ये प्लस का माइनस का 45 इधर आया, प्लस का 45 हो गया। तो 3x बराबर ये आपके 45 और 6 कितने 51 हो गए। तो x बराबर 51 बटे कितना करेंगे 3, तो x का मान कितना गया 17 या 51, यानी 17 आ गया। कितना आ गया 17 आ गया। लिख सकते हो। अतः आयत की लंबाई, क्या लंबाई को x माना नहीं, यानी 17 इकाई आ गया। कितना क्या आ गया 17 इकाई। और चौड़ाई, आयत की चौड़ाई
आयत की चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आपके आ गई 9 इकाई, कितने इकाई, 9 इकाई। सत्यता की जांच के रूप में आप ऐसे कर सकते हो, मिला सकते हो, बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही पढ़ेंगे। 3.5 आज हमारी पूरी हो चुकी है। अगली क्लास के अंदर हम 3.6 पढ़ेंगे। उसके अंदर सारे प्रश्न ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप के ही है। हाँ, उसमें विधि कौन सी दे रखी होगी वो अलग बात होगी। विधि से बोलेंगे तो विधि से कर लेंगे, बोल देगा बीज गणित विधि से करो तो जो अच्छी लगेंगे उससे कर लेंगे। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, इसे होता रहो, मिलते हैं अगली क्लास में।